नमस्कार। आज मैं आपको स्वाहा के बारे में बताऊंगी। जब हम कोई भी यज्ञ या हवन इत्यादि करते हैं तो उसमें जब मंत्र पढ़कर आहुति दी जाती है तो उस समय हम मंत्र के अंत में स्वाहा बोल के और अग्नि में आहुति देते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है, इसलिए उनको देवी का स्थान प्राप्त है। और अग्नि में जब हम कोई भी आहुति इत्यादि अर्पण करते हैं तो ओम स्वाहा जो है वो बोलना आवश्यक होता है, तभी जो देवता हैं हमारी आहुति और प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आहुति के बारे में, उनके जन्म के बारे में ये मान्यता है कि वो दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की पुत्री थी और उनका जन्म जो था उनके अंग जो हैं वो 4 वेदों के अंगों से निर्मित हैं और उनकी शरीर की रचना जो है वो 4 वेदों की रचना से बनी है। महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को स्वाहा की कथा के बारे में बताया है। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से हुआ था। स्वाहा के मन में अग्निदेव को देखकर और उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और स्वाहा ने अग्निदेव से विवाह करने की इच्छा मन में अपने रखी। अग्निदेव जो थे वो एक बार 7 ऋषियों का एक महायज्ञ कराने के लिए गए, क्योंकि स्वाहा के मन में अग्निदेव के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। तो स्वाहा भी उनका, जहाँ भी वो जाते थे उनका अनुसरण करती थी। अग्निदेव को ये बात ज्ञात नहीं थी। जब अग्निदेव ने सप्तऋषियों के यहाँ यज्ञ कराया तो अग्निदेव जो थे उन्होंने ऋषि पत्नियों को देखा जो कि अत्यंत सुंदर थीं और अग्निदेव के मन में उन ऋषि पत्नियों को देख करके और बहुत प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और इस कारण वो यज्ञ के समय उन पत्नियों को देखते रहे, या कहेंगे कि एक तरह से उनके को वो घूरते रहे। यज्ञ पूर्ण हुआ और अग्निदेव फिर वापस लौटे, लेकिन उन्हें कुछ समय के बाद इस बात से उनको बहुत मन में ग्लानि महसूस हुई कि उन्होंने जो ऋषि पत्नियां थीं उनके ऊपर उन्होंने अपना अनुराग उनके मन में उत्पन्न हुआ और वो यज्ञ के दौरान उनको घूरते रहे। इसलिए उन्होंने प्रायश्चित करने की सोची और ये प्रायश्चित करने के लिए वो वन की ओर तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि स्वाहा जो थी वो उनका अनुसरण कर रही थी। तो उनको ये पता लग गया था कि अग्निदेव जो हैं वो ऋषि पत्नियों को
पसंद करने लगे हैं और उनके ऊपर आसक्त हो गए हैं। और जब वो वन को तपस्या करने के लिए गए तो जो स्वाहा थी वो भी चुपके चुपके उनके पीछे और वन में गईं। और वन में जाकर के उन्होंने हर प्रकार से अग्निदेव को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनकी तपस्या से उनको विमुख करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। अंत में उन्होंने सप्त ऋषियों की पत्नी का वेश बनाया स्वाहा ने, अग्निदेव को आकर्षित करने के लिए। तो उन्होंने 6 ऋषि पत्नियों का तो वेश वो धारण कर लिया उन्होंने, लेकिन ऋषि वशिष्ठ की जो महासती पत्नी थी उनका वो वेश धारण नहीं कर सकी। और अरुंधति देवी उनका नाम था, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का। वो महासती थी और अपने पति की वो बहुत सेवा और पूजा अनुराग करती थी, बहुत प्रेम करती थी। इसलिए जो स्वाहा थी वो अरुंधति देवी का वेश वो नहीं धारण कर सकी। उन 6 ऋषि पत्नियों का वेश धारण करके और उन्होंने स्वाहा ने अग्निदेव को अपने वश में कर लिया और अग्निदेव भी उनकी तरफ फिर आकर्षित हो गए। और कुछ समय के बाद वो प्रेम पूर्वक वहाँ रहने लगे वन में और उन्होंने विवाह कर लिया। और इस तरह से विवाह करके और वो प्रेम पूर्वक रहने लगे। और उनकी एक पुत्री और पुत्री का नाम आग्नेया था। वो उनके 2 संतानें भी वहाँ पर उत्पन्न हुई। ऐसा माना जाता है कि जो स्वाहा हैं वो शिव के पुत्र कार्तिकेय की दैविक माता भी हैं। तो इसलिए ये कथा मैंने आपको बताई। और ये माना जाता है कि जो भी हम यज्ञ वगैरह करते हैं और उसमें आहुति देते हैं तो हमें उस मंत्र के उसमें अंत में स्वाहा बोलना आवश्यक है, तभी देवता लोग प्रसन्न होकर के उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने कथा जो थी ये मार्कंडेय ऋषि ने पांडवों को सुनाई थी। तो मैंने अपनी उसके अनुसार जितना थोड़ा बहुत मेरे को इसके बारे में ज्ञान था मैंने आप लोगों को बताई है। तो मैं समझती हूँ आप लोगों को कुछ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।